Okay, the first question is given is that the write a JavaScript program to find positive numbers, negative numbers and zeros of a given number. तो यहाँ पे देखो एक array given एक array given है और इसमें पॉजिटिव नंबर को यहाँ पे एक var वेरिएबल से मैं डिक्लेयर कर लिया हूँ एक पॉजिटिव वेरिएबल और यहाँ पे निगेटिव वेरिएबल एक डिक्लेयर कर लिया हूँ जस्ट वेट आई हैव टू क्वाइट क्लोज दिस एप्लीकेशन हाँ देखो यहाँ पे वैर नाम के ये वेरिएबल जो कि मेरा ये वेरिएबल्स है उसमें एडे नाम का मैं एक डेटा टाइप बनाया तो इसमें मैं ये मेरा एडे में ये सब नंबर मैं स्टोर कर लिया हूँ उसके बाद यहाँ पे पॉजिटिव नंबर को जीरो डिक्लेयर कर लिया नेगेटिव नंबर को जीरो डिक्लेयर कर लिया जीरो को जीरो डिक्लेयर कर लिया ठीक है तो अब देखो अब सबसे पहले मैं फॉर लूप चला रहा हूँ यहाँ पे फॉर लूप चलाया आई इक्वल टू जीरो फिर आई इज लेस देन इक्वल टू 10 एंड प्लस प्लस इंक्रीमेंट कर रहा हूँ तो ये 10 इसलिए लिया गया कि इफ़ यू काउंट दिस देखो जीरो इंडेक्स वाइज में काउंट कर रहा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो ये तो एडे लेंथ यहाँ जो एडे का जो लेंथ है वो 10 होता है लेकिन यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू हम 9 ही तक लेंगे तो इसीलिए आई इज लेस देन 10 लिखा हुआ है ठीक है तो अब सबसे पहले मेरा फॉर लूप आई इक्वल टू जीरो चलेगा उसके बाद मैं क्या करूँगा आई इक्वल टू जीरो चला तो यहाँ पे एडे ऑफ आई यहाँ पे जीरो हो जाएगा जीरो जैसे होगा तो ये 5 आ जाएगा तो 5 इज ग्रेटर देन जीरो तो ये तो मेरा कंडीशन ट्रू है तो पॉजिटिव को हम बढ़ा देंगे पॉजिटिव नंबर इसमें इंक्रीज हो पॉजिटिव का वैल्यू जो यहाँ पे जीरो था ये 1 हो जाएगा उसी तरीके से फिर से ये वाला स्टेटमेंट चल गया तो फिर नेक्स्ट लाइन एल्स इफ वाला स्टेटमेंट चलेगा तो यहाँ पे आई का वैल्यू तो अभी तक मेरा जीरो ही है जब ये ब्लॉक पूरा फिनिश हो जाएगा तब आई का वैल्यू इंक्रीज होगा तो यहाँ पे देखो फिर से एरे ऑफ आई इज लेस देन जीरो है तो लेस देन जीरो है तो यहाँ पे भी एरे ऑफ आई का वैल्यू जीरो है लेस देन इक्वल टू जीरो तो यहाँ पे हम चेक करेंगे 5 इज लेस देन जीरो है तो नहीं ये नहीं है तो निगेटिव का वैल्यू जीरो का जीरो रहेगा इसको नहीं चेंज करेंगे तो फिर एल्स का वैल्यू में जाएंगे एल्स वाले स्टेटमेंट में जाएंगे तो एल्स स्टेटमेंट में गए तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जीरो प्लस वन अगर अगर देखो अगर इस दोनों में से कोई सा कंडीशन नहीं चलेगा तब हम लोग इस कंडीशन में जीरो की वैल्यू को यहाँ पे इंक्रीज करते हैं तो ये तो मेरा ब्लॉक खत्म हो गया आई का वैल्यू जीरो के लिए अब हम वन के लिए चलेंगे वन के लिए चलेंगे तो वन वाले पोजीशन पे क्या है 9 यहाँ पे वन आ जाएगा फिर से वन आ जाएगा तो यहाँ पे क्या है 9 9 इज ग्रेटर देन जीरो तो 9 इज ग्रेटर देन जीरो है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव प्लस इक्वल टू वन तो एरे ऑफ वन इंडेक्स पे क्या है 9 वैल्यू है मेरा तो 9 इज ग्रेटर देन जीरो 9 इज ग्रेटर देन जीरो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव बढ़ जाएगा तो फिर से ये वन मेरा टू हो जाएगा तो ये भी स्टेटमेंट नहीं चलेगा ये भी नहीं चलेगा क्योंकि ये वाला हो चुका है तो फिर से हम नेक्स्ट लाइन में जाएंगे फिर आई का वैल्यू वन की जगह अब टू हो जाएगा तो इसी तरीके से ये ऐसे ही चलते रहेगा और लास्ट में मेरा पॉजिटिव में जो वैल्यू होगा यहाँ पे पॉजिटिव में वैल्यू एक दो तीन चार पॉजिटिव में चार हो जाएगा और निगेटिव में यहाँ पे निगेटिव के वैल्यू में हो जाएगा एक दो तीन तीन हो जाएगा निगेटिव में वैल्यू उसके बाद फर्दर क्या होगा फर्दर होगा जीरो में क्या होगा फर्दर जीरो में एक दो तीन तीन हो जाएगा ठीक है इतना हो चुका अब मैं आगे देखो अब आगे वाला लाइन क्या कह रहा है यहाँ पे गिवन नंबर ऐड है सबसे पहले ये ऐड का नंबर को यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट जावास्क्रिप्ट में इसे प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं हम लोग ये लाइन लिखते हैं तो उसी तरीके से अब नंबर ऑफ पॉजिटिव नंबर में जो पॉजिटिव यहाँ पे 4 स्टोर होगा 4 आ जाएगा नेगेटिव में 3 आएगा 3 आ जाएगा अब देखो ये कोड खत्म हो गया इसको स्क्रिप्ट के अंदर में लिखा हुआ क्योंकि ये जीएस का कोड है तो अब मैं इसे रन करके तुम्हें दिखा देता हूँ कि मैं हम लोग का आउटपुट सही है या नहीं तो देखो मैं रन कर दे रहा हूँ तो देखो हम लोग का वैल्यू आ चुका है यहाँ पे 433 तो इसका इसका इस असाइनमेंट का सॉल्यूशन ये होगा तो अब चलो मैं तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन देखता हूँ वेट
मैं वो सभी क्वेश्चन यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, अच्छा रहेगा। ये लास्ट वन क्वेश्चन है, वेट। यहाँ पे वीडियो आगे बढ़ा बढ़ा कर देख लेना तुम। इसको मैं कमेंट कर दे रहा हूँ। इसमें कमेंट कैसे होता है? इसे मैं हटा दे रहा हूँ, चलो ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, फैक्टोरियल निकालना है। तो फैक्टोरियल के बारे में तो हम लोग पढ़े हुए थे 9-10 क्लास में। तो सेम यहाँ पे देखो, फैक्टोरियल है, HTML के कोड में जीएस का कोड लिखा हुआ है, ठीक है। जीएस के कोड में यहाँ पे var नाम का एक वेरिएबल है जिसमें मेरा एन डिक्लेयर्ड हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे एन डिक्लेयर्ड हो गया, उसके बाद एफ का वैल्यू 1, ठीक है। एफ का वैल्यू 1 हम लोग डिक्लेयर कर लिए। उसके बाद एन की जगह विंडो प्रॉम्प्ट, ये वाला ये इसलिए लाइन लिख रहे हैं, इससे हम लोग कंसोल से कोई वैल्यू लेंगे यूजर से कि अच्छा तुम कोई वैल्यू दो मेरे को। तब जब वो कुछ वैल्यू इंसर्ट कर देगा तो सेम वैल्यू यहाँ पे लिखा जाएगा। लाइक वो 5 इंसर्ट कर रहा है तो यहाँ पे 5 लिखा जाएगा और 5 का फैक्टोरियल निकाला जाएगा। लाइक मैं 5 का फैक्टोरियल निकाला जाएगा तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 20 इंटू 3 टू जा 6 इंटू 1, तो ये हो गया 120। 5 4 जा 20, 3 2 जा 6, 120, ठीक है। 120 हमारा वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे अलर्ट से जो आंसर होगा वो स्क्रीन पे यहाँ पे अलर्ट करके एक मेन्यू आ जाएगा, मतलब एक छोटा सा यूआई टाइप का इंडेक्स आ जाएगा, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा वो वैल्यू। इट्स लाइक दैट। अब चलो मैं तुम्हारा ये कोड भी रन करके देखता हूँ, वेट। मुझे इसे क्लोज करना पड़ेगा पोर्ट को, वेट। अब मैं इसे रन करता हूँ। देखो रन कर रहा हूँ तो यहाँ पे इंटर एक नंबर, तो मैं हम लोग 5 लिए थे एग्जाम्पल, तो यहाँ पे 5 लिया तो फिर क्या देखो 120 आ गया आउटपुट। तो ये भी तुम्हारा असाइनमेंट कंप्लीट हो गया। तो अब चलो अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ये तुम्हारा, ठीक है। वेट 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 वेट। मैं ऐसे ही रेज कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन तुम्हें पता ही है कि मतलब हमको लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर दिया हुआ है, उसका लार्जेस्ट नंबर निकालना है, ठीक है। तो वेट, हाँ। तो सबसे पहले यहाँ पे स्क्रिप्ट वाला, सेम स्क्रिप्ट वाला फंक्शन, स्क्रिप्ट के अंदर हम जीएस का कोड लिख रहे हैं। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट में सबसे पहले हम यूजर से एक नंबर ले लेंगे कि कौन सा नंबर तुम दे रहे हो, 2 डिजिट का नंबर रहना चाहिए। जब वो नंबर लिया जाएगा तो फिर से यहाँ पे इफ कंडीशन में चेक किया जाएगा, फिर अलर्ट करके अगर वो नंबर मेरा हो चुका है तो वो प्रिंट कर देंगे। फिर अगर नेक्स्ट वाला कंडीशन स्टेटमेंट पे चलेंगे, फिर उसके नेक्स्ट वाले कंडीशन स्टेटमेंट पे चलेंगे। तो मुझे कोई भी नंबर, तुम सी लैंग्वेज पढ़ी होगी तो 10 20 30 है, तो मुझे एक बार इससे कंपेयर करना, फिर 10 को फिर एक बार इससे कंपेयर किया जाता है, फिर अब 20 को इससे करूँगा, फिर 20 को इससे करूँगा, फिर 30 को इससे किया जाता है, इससे किया जाता है। तो इसी कारण यहाँ पे 3 स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो अब ये कोड भी हम तुम्हारा रन करके बता देते हैं। देखो ये प्रिंट करने का ऑप्शन है कि कैसे कैसे प्रिंट करना है, मतलब उसी के बारे में लिखा हुआ है ये। तो अब मैं इसे क्लोज करके फिर से रन कर देता हूँ। मैं 10 20 30 लूँगा क्योंकि हम लोग उसी के बारे में भी डिस्कस किया। तो देखो यहाँ पे मैं 10 लूँगा, ठीक है। 10 लिया, यहाँ पे अब मैं 20 ले रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, 30 लेके मैं क्लिक पे क्लिक किया तो देखो लार्जेस्ट नंबर क्या आ गया मेरा, 30 हो गया। क्योंकि कॉमन सेंस की बात है कि इस तीनों में से तो 30 ही बड़ा है ना। तो अब चलो अब तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
सो ये है तुम्हारा क्वेश्चन। तो इसमें बस ये फंक्शन लिखा हुआ है, तो इस फंक्शन को अब मुझे जीएस के कोड में इंसर्ट करना पड़ेगा। आई हैव टू इंसर्ट दिस। रुक जाओ, कंट्रोल ऑल कंट्रोल सी, कंट्रोल ऑल कंट्रोल सी, विंडोज भी से। एक मिनट वेट, हाँ ठीक है। तो अब मैं यही वाला पुराना वाला कोई सा कोड ले लेता हूँ HTML का। कॉपी, अब वेट, कंट्रोल वी पेस्ट, पेस्ट हो चुका है। अब देखो, अब ये वाला जो कोड था पिछला वाला, इसको मैं हटा देता हूँ। इसको हटा के मैं तुम्हारा वो वाला कोड पेस्ट कर दे रहा हूँ। सही है सही है, सब सही है, ठीक है। ये क्वेश्चन चेंज कर दे रहा हूँ, ये दूसरा क्वेश्चन है, तो ये वाला लाइन में रिमूव कर दे रहा हूँ। ठीक है, हेलो कर दिया हूँ। चलो अब ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में भी है, सबसे पहले नंबर सीरीज में मतलब हम लोग को सम ऑफ एवरेज नंबर कैलकुलेट करना है, सम ऑफ एवरेज नंबर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नंबर का सीरीज लेंगे। तो लाइक, एक मिनट वेट, एक बार मैं इसे रन कर लेता हूँ। क्लोज कर लिया, फिर गो लाइव किया मैं सर्वर को। ओके, चलो मैं बेसिकली तुमको ये कोड समझा देता हूँ, फिर तुम इसे कर लेना। लाइक देखो, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को एक नंबर सीरीज लेना पड़ेगा कि कौन सा नंबर सीरीज ले रहे हैं। लाइक मान के चलो मैं 4 लिया, ठीक है, 4 ले रहा हूँ, 4 ले रहा हूँ। तो अब एरे में नंबर सीरीज को स्प्लिट कर दिया जाएगा। तो एरे में हम लोग एक नंबर सीरीज को स्प्लिट करेंगे। लाइक मान के चलो मैं 20 ले लिया, 30 ले लिया, 40 ले लिया, 50 ले लिया, ठीक है। उसके बाद सम का वैल्यू 0 है यहाँ पे डिक्लेयर, मतलब वैर नाम के वेरिएबल में सम का वैल्यू को 0 डिक्लेयर कर लिया। फिर वैर नाम का जो एवरेज वेरिएबल है वहाँ पे भी मैं 0 डिक्लेयर कर लिया हूँ, ठीक है। तो अब देखो, अब मेरा लूप चल रहा है, यहाँ पे लूप चल रहा है। तो यहाँ पे एरे का तो लेंथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 हो गया। तो अब बेसिकली आई का वैल्यू 0, आई का वैल्यू 0 में क्या है, सम का वैल्यू 20, तो 20 को हम यहाँ पे ले लेंगे। 20 यहाँ पे ले लिए, ठीक है, 20 ले लिए। फिर अब यहाँ पे 0 वाला तो काम हो चुका है, फिर ये यहाँ पे 1 हो जाएगा अपडेट करके। फिर ये 20 प्लस 30 हो जाएगा, तो ये हो गया मेरा 50। 50 में फिर प्लस 40 हो जाएगा, तो ये हो गया 90। 90 में फिर प्लस क्या हो जाएगा मेरा 50, तो ये हो जाएगा 9 5 5 10 4, 5 5 10 और 4 140। तो हम लोग का यहाँ पे ये सम का वैल्यू आ जाएगा 140। बेसिकली यही है ये वाला सॉल्यूशन। शायद कोड रन नहीं कर रहा, मुझे कुछ और लिखना पड़ेगा। अभी मेरे को कॉलेज जाना, तो मैं इतना ही करके बता दे रहा हूँ, तुम समझ जाना। लाइक ये एवरेज निकालना, ठीक है, मैं बता दिया, थैंक यू। कुछ अगर कुछ फीडबैक देना हो तो दे देना। लाइक अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मैसेज करना मेरे को।